आज का हमारा टॉपिक है ग्रुपिंग। एक्सेल में ग्रुपिंग का क्या रोल होता है और इसको किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं और डेटा को ग्रुप करने से हमें क्या फायदा होगा। देखो, ग्रुपिंग का मतलब होता है इट इज यूज टू कंबाइन द डेटा गेट टुगेदर, वी यूज ग्रुपिंग। जब डेटा आपका क्लब करना हो ना, आपको इकट्ठा करके एक जगह रखना हो ताकि वो सारा डाटा एक जगह ग्रुप हो जाए और अननेसेसरी डाटा दिखाई ना दे, तो हम उसको ग्रुप कर देते हैं। जैसे एग्जांपल में आप देखिए, आप जब अपने माई कंप्यूटर पे जाते हो तो यहाँ पर भी तो आपका डाटा ये ग्रुप कर रखा है उन्होंने, दिस पीसी को। आप जब इस पे क्लिक करते हो तो अननेसेसरी चीजें मुझे नहीं दिखानी है, मैंने बंद कर दिया। तो दिस पीसी में जो चीज है वो ग्रुप हो रखी है। मेरे को कभी भी इसको एक्सपेंड करना है, क्लिक करता हूँ दिख जाती है, मैं यूज कर लेता हूँ उसे। और इसके अंदर भी ग्रुपिंग है, मैं क्लिक करूंगा तो अंदर का डाटा दिखेगा और क्लिक करूंगा अंदर जाऊंगा। तो इस कॉन्सेप्ट को ग्रुपिंग कहते हैं। तो ये सेम चीज हम एक्सेल में भी कर सकते हैं। अगर कोई डाटा आपके पास है, आप उस डाटा को ऐसे क्लब कर सकते हो। जब आपको जरूरत हो ओपन करो और जब आपको जरूरत ना हो आप उसे बंद कर दीजिए। तो इस चीज को करने के लिए हम यहाँ पर एक सैंपल डाटा का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक सैंपल डाटा है, इसको समझने के लिए इस डाटा में देखिए क्या है कि हमारे पास अलग अलग डिवीजन है। उनकी डिवीजन में होने वाले कुछ प्रोडक्ट हैं जिनकी सेल होती है और यहाँ पर उनकी टोटल सेल वगैरह लिखी हुई है। और हर डिवीजन में जो प्रोडक्ट सेल होते हैं हर क्वार्टर की सेल्स भी दिखाई गई है। अब सारे डिवीजन मैंने ग्रुप कर रखे हैं। यहाँ पे किसी भी डिवीजन की सेल देखनी होती है तो मैं क्लिक करता हूँ और वो सेल दिखती है। अब किसी क्लाइंट को हम जबरदस्ती ये नहीं कह रहे कि तुम देखो, ऐसे करने से यही होता है। अगर आप सारा डाटा खोल के रखते हो तो पढ़ा ये रहे हो लेकिन ये भी खुला हुआ, तो जबरदस्ती आप उसको कह रहे हो ऊपर का भी पढ़ ले, टाइम है तो तेरे पास पढ़ ले। उसका तो ध्यान जा रहा है, नहीं समझे? आप फोकस कहाँ कर रहे हो, उसी जगह कर रहे हो डाटा को ग्रुप करने के लिए। तो पूरा डाटा हमने क्या कर रखा है, हाइड कर रखा है। प्रैक्टिस के लिए फिलहाल इसको छोड़ा हुआ है। तो इसको हम ग्रुप करके देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। डेटा सिलेक्ट किया, डेटा टैब में जाना है और यहां से आप डाटा को ग्रुप कर सकते हैं। आपका डाटा ग्रुप हो जाएगा और आपको माइनस प्लस का साइन दिख जाएगा। जैसे ही आप माइनस पे क्लिक करते हैं तो डाटा आपका हाइड हो जाता है, प्लस पे क्लिक करते हैं तो डाटा आपका विजिबल हो जाता है। कभी किसी डाटा के ऊपर आपने ग्रुपिंग लगा रखी है और आपको लगता है कि ग्रुपिंग हटानी है, आपके काम की नहीं है, आप उस डाटा को फिर से सिलेक्ट कर लो जहां पर आपकी ग्रुपिंग लगी हुई है। आप जाकर उसे अनग्रुप करो तो आपका डाटा पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। इस कॉन्सेप्ट को ग्रुपिंग कहते हैं। अब इसका हम यूज कैसे कर सकते हैं किसी डाटा को ठीक करने में, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। यहां पर आप देखिए एक डाटा सेट बनाया हुआ है, दिख रहा है, और उसको ग्रुप इस तरीके से किया हुआ है कि बेहतर दिख रहा है। एग्जांपल के रूप में कल को कंपनी कहती है कि आपकी टोटल सेल दिखाओ क्या हुई है, तो ग्रुपिंग के लेवल क्रिएट हो रहे हैं। यहाँ पे मैं एक नंबर दबाऊंगा टोटल दिखा सकता हूँ। अब कंपनी कहती है कि सिटी वाइज टोटल दिखाओ मेरे को, तो मैं दो नंबर दबाऊंगा सिटी वाइज। कितना बेहतरीन आप ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं। एक पर्टिकुलर सिटी का डाटा डाटा दिखाना है मुझे पानीपत का, तो मैं पानीपत का दिखा पा रहा हूँ। मुझे पूरा डाटा ओपन करके दिखाना है, मैं पूरा डाटा ओपन करके दिखा पा रहा हूँ। अगर इस चीज को हम ग्रुपिंग नहीं करेंगे तो ये तो दिखता ही रहेगा ना। डाटा अगर लार्ज स्केल पे है, 5-10 हजार का रिकॉर्ड है, तो दिखता ही रहेगा। तो ग्रुपिंग इसलिए जरूरी होती है। अब इस डाटा के ऊपर ग्रुपिंग कैसे लगाएंगे वो आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। उसके लिए मैं इसके अंदर लगी हुई ग्रुपिंग को हटा देता हूँ। ये हट गया ग्रुपिंग। अब फिर से लगा कर देखते हैं कि ये लगा कैसे। मुझे पूरा डाटा हाइड करना है, टोटल को रखना है, तो क्या करो, जो डाटा हाइड करना है उसको कर लो सिलेक्ट और ग्रुप, बन गया पहला काम आपका। अब इसको चेक करना है, ऊपर लेवल आ जाता है। आप एक नंबर दिखा के कभी भी कंपनी का टोटल दिखा सकते हो और बाद में ओपन भी कर सकते हो। देखिए पहला काम तो नहीं बढ़ गया। अब दूसरा प्रोजेक्ट ये था कि जितनी भी सिटीज थी उनको मुझे ग्रुप करना है। बाकी केवल ये मुझे दिखे, बाकी डाटा ना दिखे, तो सिंपल है। आपको वो पर्टिकुलर डाटा पिक करना है जो आपको हाइड करना है और इसको ग्रुप कर दो, इसको रखिए बस। ऐसे ही दिल्ली का डाटा पकड़ लीजिए, जो इसकी एडिशनल सेल्स हैं उनको पकड़िए, ग्रुप कीजिए, पानीपत को लीजिए, अगेन ग्रुपिंग एंड द सोहना इज आल्सो मेक इट ग्रुपिंग। हो गया काम। अब कंपनी कहती है टोटल देखना है, ये लो एक नंबर। हर सिटी का देखना है, 2 नंबर। किसी पर्टिकुलर सिटी का देखना है तो सामने बटन है ना, आप खोलो, बंद करो, आपकी कॉल है। सारा ही देखना है, 3 नंबर। तो ग्रुपिंग को इस तरीके से आप यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास सब टोटल। अब एक डाटा लेंगे और उसका सब टोटल करेंगे। सब टोटल क्या होता है, इसमें डाटा को ग्रुप करके उनका टोटल किया जाता है। मान लीजिए आपको एक बल्क में डाटा देते हैं, रेंडम डाटा है, 30-40 रिकॉर्ड है या 30-40 हजार रिकॉर्ड है और मल्टीपल सिटीज का डाटा है। अब आपको कहते हैं कि हर सिटी की सेल बताइए मेरे को रिपोर्ट में। जब सिटी सारी कंप्लीट हो जाए, दिल्ली का सारा रिकॉर्ड एक जगह इकट्ठा कर दो और उसके नीचे टोटल दिल्ली की सेल दिखाओ। गुड़गांव का डाटा इकट्ठा हो जाए सारा और उसके नीचे गुड़गांव की टोटल सेल हो। तो जो आप ये चीज कर रहे हैं इसको सब टोटल कहते हैं। अब इस चीज को मैन्युअली करने में बहुत वक्त लग सकता है, एक एक रिकॉर्ड को डालने में।
तो सब टोटल नाम की टेक्निक यूज करके इस काम को विद इन अ सेकंड किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो सब टोटल का ऑप्शन होता है ये आपको डाटा टैब में मिलता है और इसका शॉर्टकट होता है ऑल्ट ए बी। इसको सिस्टम पे करके देखते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर हमने एक डाटा लिया हुआ है, ये हमारे पास डाटा है और इस डाटा को मैं थोड़ा सा यहाँ पर ले लेता हूँ। अब आपको ये डाटा दे दिया किसी ने और इसमें कुछ रिकॉर्ड है 40-50। अब आपसे कहा जा रहा है कि इस डाटा को अकॉर्डिंग टू द सिटी ग्रुप करके सब टोटल करो। यानी आपको बताना है गुड़गांव की टोटल सेल क्या हुई है और गुड़गांव का डाटा एक जगह इकट्ठा हो जाए। दिल्ली की सेल आप बताइए, फलाना की सेल आप बताइए, तो ये चीज हमें करनी है। तो जब आपके पास इस तरह का सवाल आता है तो आपको दिमाग में कॉन्सेप्ट लेकर आना है सब टोटल। क्या निकालना है हमें? सब टोटल निकालना। काम होगा कैसे? पहला पॉइंट, जब भी आपको सब टोटल निकालना हो, जिस कॉलम के हिसाब से आपको सब टोटल करना है वो कॉलम पहले शॉर्ट कर लेना। शॉर्ट करने से क्या होगा भाई, अल्फाबेटिक ऑर्डर अरेंज हो जाएगा ना, गुड़गांव सारे एक जगह आ जाएंगे, आपको एक एक करके नहीं लगाने पड़ेंगे। तो पहला लॉजिक क्या रहेगा, जिस कॉलम के हिसाब से आपको टोटलिंग करनी है उसको शॉर्ट कर लो। तो हमने क्या करा, इस डाटा को सिलेक्ट किया और शॉर्ट करने का शॉर्टकट पता ही आपको, ऑल्ट ए डबल एस, या फिर आप जाके यहां पर क्लिक करेंगे, अपना कॉलम बताएंगे कि हमें सिटी के हिसाब से करना है, ऑर्डर देंगे, ओके करेंगे तो डाटा हो गया ग्रुप। दिल्ली का एक जगह आ गया, गुड़गांव का एक जगह, पानीपत का एक जगह एंड सो ऑन। तो हमारा डाटा एक जगह आ चुका है। इसको अल्फाबेटिक ऑर्डर में दूसरे तरीके से करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लेना है कि भाई सोना वाला रिकॉर्ड ऊपर करना था मुझे, तो मैं यहाँ पर सिटी पे जाके यहाँ पर ऑर्डर में जाके जेड टू ए कर दूंगा, तो यहाँ पर मेरा जो ऑर्डर है वो थोड़ा रिवर्स हो जाएगा, सोना रिकॉर्ड आ जाएगा, फिर उसके बाद नीचे नीचे एंड सो ऑन, ये रिकॉर्ड मेरे पास आ जाएगा। अब आपको टोटलिंग करने का पहले देखो बेसिक स्टेप तो ये होता है कि अगर आपको टोटल करना है तो एक मैं ब्लैंक रो यहां पर जोड़ूं और फिर उसमें इसका टोटल करूं, बहुत लंबा प्रोसेस होगा। उसके बाद पानीपत का टोटल करें, गुड़गांव करें, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। एक क्लिक पे जब इस काम को किया जा सकता है तो मैनुअली नहीं करना है आपको। क्या करूं, कंट्रोल ए से पूरा डाटा सेलेक्ट करूं, शॉर्टकट मैंने आपको बताया है ऑल्ट ए बी। देखिए मैं ऑल्ट ए बी दबाता हूं तो सब टोटल की विंडो खुल जाती है और इसी विंडो को खोलने के लिए आप डाटा टैब पे भी जा सकते हो और यही सब टोटल की विंडो आपको यहां भी मिलेगी। खुल गए यहां पर। अब इस विंडो में बस छोटा सा काम आपको करना है, जिस कॉलम के हिसाब से आप ग्रुपिंग करना चाहते हो, टोटल निकालना चाहते हो, वो कॉलम बताएं। वो कॉलम सिटी का है तो यहां से आप सिटी सेलेक्ट करेंगे। अब टोटल करने में जो फॉर्मूला आपको लगाना है वो फॉर्मूला यहां पर होना चाहिए। क्या लगेगा टोटल में? सब लगेगा। और आपको हर सिटी के हिसाब से मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है तो कौन सा फॉर्मूला होना चाहिए? मैक्स। मिनिमम करनी है तो मिन। एवरेज निकालनी है तो एवरेज। कितनी सेल हुई है काउंटिंग करनी है तो काउंट। ये सारे फॉर्मूले की लिस्ट है यहां देखो। समझ में आया? कोई आपसे पूछ ले गुड़गांव में टोटल कितने प्रोडक्ट्स की सेल हुई है, नंबर बताओ, उनके क्वांटिटी बताओ, काउंट कर लीजिए प्रोडक्ट कितने सेल हुए 1 2 3 करके। तो ये चीज होती है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर सम के साथ चलेंगे। अब आपको यहां पर वो फील्ड बतानी है जहां पर ये सम नाम का फॉर्मूला अप्लाई होगा। आपका सम नाम का फॉर्मूला कहां पर अप्लाई होगा? अमाउंट पे ही तो होगा। अमाउंट को ही तो टोटल करना है हमको, तो अमाउंट वाली फील्ड सेलेक्ट करनी है। अब कुछ नहीं करना है, जस्ट क्लिक ऑन ओके एंड यू गॉट अ सॉल्यूशन। ये देखिए सोना का सब टोटल यहां पर आ चुका है, आपका पानीपत का टोटल आ गया, गुड़गांव का आ गया, दिल्ली का आ गया और नीचे लास्ट में ग्रांड टोटल आ चुका है और साथ में ग्रुपिंग भी आ गई है, अपने आप आ गई है। तो डाटा को ग्रुप करके निकाल के देता है। ये देखिए ग्रांड टोटल आ गया हमारे पास, ये सिटी वाइज हमारे पास टोटल है, पर्टिकुलर सिटी का देखना है तो वो कर लो। और ये मैनुअली कैसे करते हैं वो भी हमने देखा, कहीं पर पहले से आपको डाटा सब टोटल करके दे रखा है तो आप मैनुअली भी ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो ये था आपका मेन कॉन्सेप्ट जिसका नाम था सब टोटल। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डाटा वैलिडेशन। एक्सेल में डाटा वैलिडेशन क्या होता है, कैसे बनाते हैं। डाटा वैलिडेशन का मतलब होता है एंटर द वैलिड डेटा इनसाइड द सेल सो दैट द अनवांटेड डेटा यूजर कैन नॉट एंटर इनसाइड दैट सेल। यानी आपने कोई सेल बनाया और उस सेल के अंदर हम चाहते हैं कि वही डाटा एंटर हो जो हम चाहते हैं एक्चुअली। इसकी अब पूर्ति कैसे होगी, इसको आप किस तरीके से आप चेक करेंगे? बहुत ही सिंपल है यार। अगर मैंने कोई सेल यूज किया है और मैं किसी से एंट्री करवा रहा हूँ, एंट्री क्या करवा रहा हूँ, मैंने एक कॉलम बनाया हुआ है जेंडर का और मैंने एक सेल में उसको बोला है कि जेंडर एंटर करो, तो आप बताओ क्या एंटर होना चाहिए वहां? मेल या फीमेल? मेल या फीमेल, इसके अलावा कुछ भी डालेगा वो इनवैलिड हमारे लिए। इसी को वैलिडेशन कहते हैं। जो चीज हम चाहते हैं ना डलवाना, अगर वो रूल्स वहां लगा दें, उसके अलावा कुछ वो डाल गया तो एरर आ जाएगा, वो एंटर नहीं होगा। इसी कॉन्सेप्ट को डेटा वैलिडेशन कहते हैं और इसी चीज को यहां पर ऊपर लिखा हुआ है, एंटर द वैलिड डेटा, जिससे कि यूजर अनवांटेड डेटा वहां डाल ना पाए। तो कौन सा डाटा एंटर होगा कौन सा नहीं होगा, ये सेटिंग हमको तय करनी होती है एज पर आवर पर्सपेक्टिव। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है?
अब मैंने जेंडर का केस दिया तो हमारी रिक्वायरमेंट ये है। कल को मान लीजिए स्टूडेंट के मार्क्स एंटर करने हैं, तो वहां रिक्वायरमेंट अलग होगी। भैया मार्क्स एंटर करने हैं ना, 100 नंबर का पेपर होता है ना, तो बच्चा वहां जब जब कोई बंदा वहां सेल्स में एंट्री करेगा तो एंटर होने चाहिए एक तो नंबर, और वो भी होल नंबर। अब किसी के नंबर में पॉइंट में नहीं दे रहा, 1 2 4 ऐसे ही नंबर आने चाहिए, मैं ये चाहता हूं। तो वहां पर मैं नंबर भी कौन से डाल दूंगा, होल नंबर। अगर आप चाहते हैं कि नंबर पॉइंट में चले जाएं तो आप डेसिमल ले लो। अब उसमें भी कंडीशन डाल देंगे बच्चे के नंबर क्या आ सकते हैं, कम से कम कितने आ सकते हैं, 0, और ज्यादा से ज्यादा कितने आ सकते हैं। तो मैं कंडीशन क्या लगाऊंगा, बिटवीन 0 एंड 100। क्या हो गया, कंडीशन लग गई ना। जैसी जरूरत वैसा रूल, जैसा काम वैसा नियम, समझ गए। अब मेरे को मान लीजिए कल को कोई सेल बनाना है, और सेल बनाना है कि उस सेल में आपसे कहा कि यार ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, एम्प्लॉय आएगा, एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन करना है। शर्त ये है कि रजिस्ट्रेशन उन्हीं लोगों का होना चाहिए जिनका डेट ऑफ बर्थ जो है ना 2008 है। कई बार होता है ना फॉर्म भरते हैं, जिनका 2008 का डेट ऑफ बर्थ है वो इस फॉर्म को भर सकता है, और कोई नहीं भर सकता। एक वैलिडेशन है बस। अब ऐसा वैलिडेशन लगाना पड़ेगा भाई। तो वो हमारी कंडीशन किस पे चलेगी, डेट पे चली जाएगी, और डेट पे जाके फिर बिटवीन लगा देंगे कंडीशन। दो डेट डाल देंगे, 2008 कैसे पकड़ेंगे, 1 जनवरी 2008 और 31 दिसंबर 2008। अब कोई भी डाटा जब डेट का एंटर होगा और वो इस रेंज में आता होगा तो वैलिड है, और कुछ और आपने डाल दिया इनवैलिड हो गया। तो कितने सारे एग्जांपल सेट हो गए, ठीक है। इसी को डाटा वैलिडेशन कहते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल करके इसको प्रैक्टिकली हम सिस्टम पे समझते हैं। तो यहां पर मेरे पास एक डाटा है प्रैक्टिस करने के लिए। डाटा हमको एक किताब का डाटा दिया गया है, बुक्स का, जो कि जनवरी के फर्स्ट वीक की सेल्स को दिखाने के लिए दिया गया है। इसमें कुछ किताबों के नाम है और वो किस कैटेगरी से बिलोंग करती हैं वो भी यहाँ पर है। हमको यहाँ पर एक वैलिडेशन लगाना है ताकि कोई गलत एंट्री यहाँ पर ना हो सके। और यहाँ पर हम एक्चुअली क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जितनी किताबें आपने सेल करी हैं उनकी संख्या यहाँ पर डालनी है। तो यहाँ पर क्या वैलिडेशन लगेगा, तो वैलिडेशन यहाँ पर क्या लगना चाहिए अगर उसकी बात करें, तो पहली चीज जो यहाँ डालेगा वो नंबर होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, इट शुड बी 0 और मोर, बट कैन नॉट बी नेगेटिव। कैन नॉट बी नेगेटिव ना, नंबर नेगेटिव कैसे डाल सकता है वो, या तो उसने किताब नहीं बेची है तो 0, अब बेची है तो संख्या, अब कितनी भी हो सकता है, अनलिमिटेड किताब है हमारे पास, पूरा स्टॉक है, क्वांटिटी डालेगा वो यहाँ पे। सो कंडीशन क्या बनी, इट इज अ नंबर, और वो भी होल नंबर। और किताब को ऐसे थोड़ी ना बेचता है, 3.25 किताब बेची मैंने, 3.5 किताब बेची, किताब तो पूरी बिकेंगी, या तो 3 4 8 10 12। तो कंडीशन क्या बनी, इट शुड बी नंबर एंड दैट शुड बी अ होल नंबर एंड द वैल्यू शुड बी 0 और मोर, द वैल्यू शुड बी 0। बस हो गया। जिस सेल्स में जो कंडीशन आपको लगानी होती है उन सेल्स को आप सिलेक्ट करो। मैंने इनको सिलेक्ट किया है तो वैलिडेशन इन्हीं पे लगेगा ना, यहां नहीं लगेगा, यहां नहीं लगेगा, यहां नहीं लगेगा। कल को इसको सिलेक्ट करता तो यहीं लगता बस। तो जो आप सिलेक्ट करेंगे वैलिडेशन वहां पर माना जाएगा। हमने इसको सिलेक्ट किया। वैलिडेशन लगाने के लिए डेटा में जाएंगे और यहां मिलता है डेटा वैलिडेशन। तो यहां पर आप जब जाते हैं तो यहां सेटिंग पे जाना है, तो सेटिंग में आपको अलाउ करना है यहां पर रूल। अब देखो यहां क्या लिखा हुआ है, शायद यही कारण है कि एक्सेल के किसी भी सेल में आप कुछ भी डाल पाते हो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वहां सेटिंग में एनी वैल्यू होता है। अगर हम पूरी शीट को यहां से सिलेक्ट करके अपना रूल लगा दें तो मजा वाले वो डाल जाए कुछ, जो आपने कहा है वही डालेगा। तो हम यहां पर होल नंबर ले लेते हैं और कंडीशन में डालते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बन गया रूल, ओके कर दो। अब कोई किताब डालने के लिए गया ना, रात को नींद आ रही थी, झपकी लग गई, -9, कैसे ले लेगा, सिस्टम लेगा ही नहीं, एरर पकड़ लेगा। मैनुअल एंट्री थोड़ी ना आएगी, कंप्यूटराइज एंट्री है, लेगा ही नहीं गलत डाटा। अब टेक्स्ट में डाल दे नहीं लेगा, गलती से टेक्स्ट एंटर हो गया। पॉइंट में डाल दे तो भी नहीं लेने का, सही डालो आप एंट्री, देखो ले गया, ये देखो ले गया, 0 डालो ले गया, बन गया वैलिडेशन। एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लो आपको कहा जाता है कि किताब इशू करनी है, जैसे लाइब्रेरी में बैठ गए आप कॉलेज की, और कॉलेज की लाइब्रेरी में किताबें दी आपके पास, और आपको ये किताब इशू करनी है किसी को। एक बात बताओ, जो किताब है वही तो इशू करोगे, यहां पर किताब का नाम लिखना है आपको। अब किताब यही है आपके पास, 14 किताब है, तो इनके अलावा कोई नाम अगर आप लिख दोगे तो अलाउड नहीं होना चाहिए। वो कैसे करें, यही किताब एंटर होनी चाहिए। अभी तो मैं कुछ भी डालूंगा वो ले लेगा, रोक कहां रहा है, और जो किताब है ही नहीं तो एंटर नहीं होनी चाहिए ना। तो क्या करो, इस सेल को सिलेक्ट करो। अब मुझे वैलिडेशन इसी सेल पे लगाना है, तो मैं पूरे सेल को क्यों करूं सिलेक्ट, सिंपल।
तो वैलिडेशन के लिए मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया, वैलिडेशन पे गए, अलाउ करेंगे एक लिस्ट, लिस्ट क्या अलाउ करेंगे, एक लिस्ट, और लिस्ट का रेफरेंस यहां पे देंगे, वो लिस्ट का रेफरेंस ये है। अब वो इसी लिस्ट के डेटा को अलाउ करेगा, कुछ और अलाउ नहीं करेगा। आपने किया, ओके, काम हो गया आपका, आ जाओ यहां पे। अब मान लो मैं कोई ऐसी किताब डालता हूं जो है ही नहीं मेरे पास, अब ये किताब तो नहीं ना मेरे पास, एरर आ गया, लेट अस सी की किताब को ढूंढो, क्या है कहीं पे, लेकिन एक्सेल 2000 की किताब है, मैं लिखा एक्सेल 2000, केस सेंसिटिव नहीं होता, ये केस सेंसिटिव नहीं होता। अब मैं एंटर करूंगा, ले लेगा, है ना किताब, ले लेगा। अब आपको कई बार क्या होता है कि लिस्ट नहीं है आपके पास और किताब इशू करनी है, तो आपको किताब का नाम नहीं पता, तो कैसे टाइप करोगे, यहां ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है, वो पूरी लिस्ट आपको यहां दिखा देता है, आपको जो किताब इशू करनी है सिलेक्ट करके दे दो, इट इज अलाउड। क्लियर पॉइंट। एक एग्जांपल और देखिए, मान लीजिए किसी का जेंडर एंटर करना है, जो मैंने अभी आपको टास्क बताया था, अब मेरे पास कोई लिस्ट भी नहीं है जो मेल फीमेल लिख के सिलेक्ट करके दे दूं, फिर तो उसी लिस्ट में से डाटा उठा लेता। तो इसको क्या करना है, मैन्युअली देना होगा। आप डाटा वैलिडेशन में जाएंगे, यहां पर लिस्ट सिलेक्ट करेंगे और यहां सोर्स में खुद लिख दो मेल फीमेल, खुद से लिख दो आप, बन गई लिस्ट आपकी। अब आपके पास लिस्ट में वो डेटा यहां आ गया, जो देना है आप दो, कुछ और लिखोगे तो अलाउड नहीं है। अब इसी को रूल फॉलो करके मैं, बहुत सारे आपके पास रूल रेगुलेशंस होते हैं, जैसी जरूरत वैसा आपको काम करना है, तो इसको हम डाटा वैलिडेशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम है अनसर्कलिंग द इनवैलिड डेटा। यानी इस कॉन्सेप्ट को समझो, अगर आपके पास कोई शीट आती है और उस शीट में काफी सारी एंट्री पहले से इनवैलिड हैं और हो चुकी हैं, अब हो चुकी हैं, उनको कैसे सुधारें, वो तो हो गई। अब आपको उनको डिटेक्ट करना है कि कहां कहां पर इनवैलिड एंट्री आपसे हुई है, कहां कहां पर गलतियां हुई हैं, और जहां जहां पर गलती हुई है उनको सर्कल करना है उनको, जैसे टीचर एरर करते हैं ना, सर्कल राउंड कर देते हैं, इसी तरीके से आपको डिजिटल डाटा पे सर्कल लगाना है। अब ये काम हम कैसे करते हैं, तो उसके लिए, तो ये डाटा हमारे पास है, उसकी प्रैक्टिस हम यहां पर करेंगे। डाटा एक पेरोल स्लिप का है जिसमें एम्प्लॉयज की सैलरीज वगैरह यहां पर रिप्रेजेंट की गई हैं। इस डाटा सेट में अगर हम देखें तो काफी सारी एंट्रीज हैं जो नेगेटिव कर दी गई हैं, सैलरी में कोई चीज नेगेटिव कॉलम में नहीं होती है, और यहाँ पर आपको बेसिक सैलरी तक नेगेटिव दिखाई देगी, एचआरए तक नेगेटिव। एचआरए एम्प्लॉय हमको देता है, लेता थोड़ी ना है, तो नेगेटिव जा रहा है यहाँ पर डाटा, तो गड़बड़ हो रहा है। तो हमको इन सबको डिटेक्ट करना है, एक एक करके इनको डिटेक्ट करना है। तो यहाँ इनको डिटेक्ट करने के लिए, तो इस डाटा सेट के अंदर हमको इनवैलिड एंट्री का पता करना है, ठीक है। तो आपको इसके ऊपर सबसे पहले तो वैलिडेशन अप्लाई करना है, पहले आपको सिस्टम को बताना है कि कौन सी एंट्री वैलिड है, ठीक है। तो डाटा को थोड़ी देर देखकर एनालाइज करेंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पर डेसिमल नंबर वैलिड करने हैं, और डेसिमल नंबर भी वो वैलिड होने चाहिए दैट शुड बी 0 और मोर। ऐसा करने से हम नेगेटिव एंट्री को रोक सकते हैं, हमारा काम हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जहां पर वैलिडेशन लगाना है उन ब्लॉक्स को सिलेक्ट कर लो, कर लिया, आपको वापस अपने वैलिडेशन वाले रूल पे चले जाना है, चले गए। यहां पर हम वैलिडेशन में अलाउ कर देंगे डेसिमल नंबर को, और कंडीशन में लिख देंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हो गया काम। अब वही डाटा अलाउड होगा जो डेसिमल में होगा, और दूसरा 0 या 0 से बड़ा होगा। लेकिन जब आप ओके करेंगे तो सवाल ये खड़ा होता है कि जो एंट्री 0 से नीचे है उनका क्या होगा, क्योंकि जब वैलिडेशन आप लगाते हो वो एंटर होने से रोकता है, जो एंटर हो गई है उनको नहीं रोकता, वो तो हो गई है। अब अगर आप इसमें एंट्री करने चले गए ना कल को, तो गलत एंट्री होने नहीं देगा, लेकिन जो गलत एंट्री हो गई है उनको डिटेक्ट करने के लिए एक्सेल आपको एक दूसरा रूल देता है। आपको वैलिडेशन लगाने के बाद अगर आप ये सेकंड ऑप्शन फायर करेंगे तो आपको गलतियां पता लग जाएंगी, पढ़ो इसको, अब समझ में आ जाएगा आपको। वो रेंज आपकी सिलेक्ट होनी चाहिए, तो जैसे आप इसको फायर करेंगे तो वो इसमें ढूंढ ढूंढ के बताएगा आपको कि कौन कौन सा डाटा ऐसा है जो हमारे करंट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। आपने क्लिक करा एंड डन। अब इसको किसी को भी भेजो, भाई गलती है आपकी, ठीक करो इसे, ठीक है। अब अच्छा, कई बार सवाल होता है कि सर ये ठीक कैसे होगा, अरे ठीक अपने आप होगा, नेगेटिव एंट्री हटानी है तुमको, वो उसका हेडेक है जिसको भेजोगे आप। इसका काम है एरर पता करना, इसका काम एरर ठीक करना नहीं है। वैलिडेशन का काम है गलतियां रोकना, खाली उनको ठीक करने से मतलब नहीं है।
दैट इज द वैलिडेशन रूल। ओके, इसे हम बोलते हैं कि हाउ टू फाइंड आउट द एरर्स, हाउ टू फाइंड आउट द इनवैलिड एंट्रीज फ्रॉम द गिवन डाटा सेट। कल को कोई भी डाटा सेट हो सकता है, आप उसके क्राइटेरिया को पहचान के वैलिडेशन लगाओ एंड देन डिटेक्ट करो, आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग से पहले फॉर्मेटिंग पता होनी चाहिए। फॉर्मेटिंग का सभी को आइडिया होगा, चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ एनी डेटा इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग। और वो डेटा की अपीयरेंस कुछ भी हो सकती है, चाहे आप किसी डेटा को बोल्ड करो, इटैलिक करो, रंग बिरंगा करो, कलर दो, बैकग्राउंड दो, साइज बढ़ाओ, तो चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ डेटा इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग। बट इफ इट हैपन ड्यू टू सम कंडीशन इज कॉल्ड कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो वो हो रहा है, फॉर्मेट हो रहा है आपका डाटा, लेकिन किसी कंडीशन के आधार पर रिएक्ट कर रहे हैं। यानी सेम सेल है, अगर उस सेल में वैल्यू 10 आती है तो वो ग्रीन हो जाता है, लेकिन उसी सेल में अगर वैल्यू 5 आती है तो वो रेड हो जाता है, लेकिन उसी सेल में वैल्यू अगर 0 आती है तो वो पिंक हो जाता है। तो ये क्या हो रहा है, कंडीशन के आधार पर तय हो रहा है। इसी चीज को कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहते हैं। यानी कि एक सेल की जो फॉर्मेटिंग है वो सेम नहीं है, जैसे ही उसमें डाटा आया बदल के वो रिएक्ट करता है उसके ऊपर। तो इस तरीके से अगर आपको कहीं पर रिएक्ट करना हो, अपने सिस्टम में कहीं ऐसा देना हो, तो हम क्या यूज करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं। अब इसको सिस्टम पे हम देखेंगे कि हाउ वी कैन डू दिस। ओके, अब यहाँ देखिए हमारे पास एक सैंपल डाटा है फॉर डूइंग द प्रैक्टिस। इट इज द फर्स्ट क्वार्टर सेल्स डिटेल ऑफ सेल्स पर्सन। यहाँ पर काफी सारी सेल्स पर्सन है और उनके फर्स्ट क्वार्टर की सेल है, जनवरी फरवरी मार्च की यहाँ पे दी हुई है। तो हमको यहाँ पर फॉर्मेटिंग करने के लिए कहा जाता है और एक सवाल हमको दिया जाता है कि जिनकी सेल 8,000 से ज्यादा है उनको ग्रीन कर दीजिए आप। उनका फॉर्मेट कैसा हो जाना चाहिए, ग्रीन हो जाना चाहिए। ठीक है, तो हमें इसमें सवाल ये करना है कि जिनकी सेल्स वैल्यू 8,000 या उससे ज़्यादा है उनको हमें ग्रीन करना है, और जिनकी सेल्स वैल्यू 4,000 से कम है उनको रेड करना है। करेक्ट, दो कंडीशन हमें इस पे लगानी है, दो तरह की फॉर्मेटिंग लगानी है और वो भी कंडीशन के आधार पे। तो जहां पर भी आपको फॉर्मेटिंग लगानी है वो डेटा सबसे पहले आप सिलेक्ट कर लो, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपको जाना होगा, ये होम टैब में आपको मिल जाता है। अब हमें यहाँ पर हाईलाइट रूल का रूल लेना होगा, और जो भी कंडीशन आपके क्राइटेरिया में फिट होती है उसको सिलेक्ट कर लो। हमारी कंडीशन फिट होती है ग्रेटर देन वाली वैल्यू, और यहाँ पर जो नंबर हमारे पास आता है वो आता है 8,000 का, और उसका जो भी कलर देना है तो यहाँ पर इनबिल्ट कलर आपके पास है, आप जा सकते हैं। खुद से बनाना है तो कस्टम पे जाके आप सिलेक्ट कर दीजिएगा। तो ग्रीन हमें यहाँ पर देना है, मैंने ग्रीन कर दिया। उसके बाद ओके करना है, तो ऑटोमेटिकली जहाँ जहाँ पर भी वैल्यू 8,000 से ज़्यादा को क्रॉस कर रही है वो वैल्यू आपकी ऑटोमेटिक ग्रीन हो जाती है। सेम रूल मेरे को नीचे वाली वैल्यू के लिए लगाना है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, गो टू द कंडीशन फॉर्मेटिंग, और मैंने यहाँ पर रूल दिया जिनकी वैल्यू 5,000 से कम है वो लाल हो जाए। तो हमने यहाँ पर 5,000 एंटर किया, और इसके बाद यहाँ हम इसे लाल कर देते हैं। ओके करेंगे तो जिनकी भी वैल्यू 5,000 से कम आती है वो सारी वैल्यू लाल हो जाती है आपके पास। अब बीच वालों को भी क्यों छोड़े यार, इनको भी निपटा लेते हैं। तो पूरा डाटा हमने लिया, अब जो बीच का डाटा बच गया वो 5 और 8 का बच गया। ऑलराइट, तो अब हम यहाँ पर बिटवीन वाला रूल लगा देंगे। तो यहाँ पर हम गए बिटवीन के पास, यहाँ पर हमने डाला जिनकी वैल्यू 5,000 और 8,000 के बीच में आती है उनको हम येलो कर दें। अब आप कोई भी वैल्यू यहाँ डालिए, वो लाल, हरी और पीली जरूर होके रहेगी, उनका कलर जरूर चेंज होके रहेगा, और ये कंडीशन के आधार पर हो रहा है। आपका नंबर डायनेमिकली चेंज होके आता है, अगर वो नंबर इस तरीके से आता है तो वो रेड जोन में चला गया, अगर यही वैल्यू आपकी इस तरीके से रिएक्ट होके आती है तो वो ग्रीन जोन में चला गया। रहेगा किसी ना किसी जोन में तो रहेगा ही। ओके, तो इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहते हैं। अब कोई रूल आपने लगा दिया, भविष्य में आगे चलकर एडिट करना पड़ेगा। जैसे कि हमने यहाँ पर ग्रीन किया था 8,000 से ज्यादा वालों को, बहुत ज्यादा हो गई ग्रीन, तो हमने क्या सोचा कि यार 9,000 से ज्यादा वालों को करेंगे, कंपटीशन ज्यादा टफ है तो वैल्यू बढ़ा दो। तो 9,000 से ज्यादा वालों को करना है, तो दोबारा से हमने डाटा को सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। आपने जो रूल बना रखे होते हैं उनको मैनेज किया जाता है एडिट करने के लिए, तो रूल को एडिट करवा रहा हूं, तो मैनेज रूल पे जाके आप अपने रूल को सिलेक्ट करेंगे, ये आपका रूल था, और एडिट कर देंगे। अब एडिट करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेल की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 8,000 होती है तो ये रूल अप्लाई होता है। तो हम यहाँ पर 8,000 की जगह पर 9 कर देते हैं। रूल भी थोड़ा चेंज करना हो तो फॉर्मेट पे जाके आप रूल भी दोबारा बदल सकते हैं। अब रूल मैंने बदला कि बैकग्राउंड कलर मैंने ग्रीन कर दिया और फॉन्ट का कलर मैं यहाँ पर व्हाइट कर देता हूँ, रूल मैंने चेंज कर दिया। ओके किया तो रूल रिफ्लेक्ट करेगा आपके अकॉर्डिंग। नो फायर, 8,000 को छोड़ दिया उसने, समझ में आया।
हमने इस पे 3 रूल लगाए थे, किसी स्पेसिफिक रूल को डिलीट करने का क्वेश्चन आ जाए कि भाई इसमें जो येलो वाला रूल आपने लगाया था ये डिलीट कर दो, हमें नहीं चाहिए, तो आप दोबारा से डाटा को सिलेक्ट करो, मैनेज रूल पे जाओ। मैनेज रूल में आपको वो ऑप्शन दोबारा मिलेगा, जो रूल डिलीट करना हो उसे सिलेक्ट करके डिलीट किया जा सकता है। जस्ट क्लिक ऑन डिलीट, आपका रूल डिलीट हो जाएगा। अब एक शीट पे आपने दुनिया भर के रूल लगा रखे हैं और आपको कहा जाता है कि सारे रूल डिलीट कर दो। अब एक एक करके सिलेक्ट करोगे, सोच के देखो 25-30 रूल लग रहे हैं, एक एक करके टाइम लगेगा। तो आपको जल्दी से करना होता है, क्लियर रूल पे जाओ और क्लियर रूल फ्रॉम द एंटायर शीट, आपके पूरे डाटा से रूल खत्म, एक खत्म, कुछ नहीं बचेगा। तो इस तरीके से हम रूल लगाते हैं। रूल के अपने अपने पैरामीटर्स हैं। आपको टॉप की 10 सेल्स पता करनी है कि 10 टॉप सेल्स कौन सी हैं, 10 सेल। तो इसमें टॉप बॉटम का रूल आपको दिया होता है, आप किसी के साथ भी जा सकते हैं, परसेंटेज में लेनी है, एवरेज लेनी है, बिलो एवरेज लेनी है, मैक्सिमम लेनी है, मिनिमम लेनी है, नंबर ऑफ आइटम्स के हिसाब से लेनी है। तो हम टॉप 10 आइटम्स पे गए, यहाँ टॉप 10 की जगह में 3 ले लिया, तो टॉप की 3 सेल्स आएंगे मेरे पास, जो कलर फॉर्मेट देना आप दे दो, हमने इसको ग्रीन कर दिया, तो टॉप की 3 सेल्स ऑटोमेटिक आपको हाईलाइट हो जाएंगे, 2 ये रही, एक और होगी कहीं। बॉटम का भी रूल है, वहां पर लगा सकते हैं, रूल को हटा भी सकते हैं। नेक्स्ट होता है कि अगर मान लो मेरे को रूल को थोड़ा अलग डिजाइन में देना है, डाटा बार परफॉर्मेंस मेजर करनी है किसी की, तो मैं डाटा बार सिग्नल के हिसाब से रूल लगा सकता हूँ। तो डाटा बार सिग्नल पे गए, ये रूल आपने अप्लाई कर दिया, तो जिसकी जैसी परफॉर्मेंस होगी उसका ग्राफ उतना ही भरा हुआ दिखेगा अपने ग्रुप में। तो यहाँ देख के लग रहा है कि अपने ग्रुप में इसने अच्छा किया है इन सभी लोगों के बीच में, और यहाँ देख के लगता है कि इसने अपने ग्रुप में आधे से भी कम किया है। तो ग्रुप के अकॉर्डिंग ये डाटा मेजर हो रहा है, ये डाटा मेजर होता है जो डाटा सबसे बड़ा था उसके हिसाब से। इसका सैंपल एग्जांपल समझने के लिए मैं यहाँ पर इसको लगा के दिखाता हूँ, आप यहाँ से क्लियर समझ पाएंगे। ये जो 1 है या ये जो 9 है, ये जो बाकी का डाटा है, ये किसके हिसाब से कंपेयर हो रहा है, लास्ट वैल्यू से। अकॉर्डिंग टू दिस मैं कह सकता हूँ कि इसने 90% अचीव किया है। कैसे कह पा रहा हूँ, फर्स्ट इसका 100% इतना था, अगर इस वैल्यू को 20 कर दूं तो ये वाला फेल हो जाएगा। देखिए अगर मैंने 20 कर दिया, वो 50 से भी नीचे गया, वो फेल हो गया, है ना। आपकी परफॉर्मेंस कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, आप कंपेयर हमेशा टॉपर से कहलाओगे, जो आपके ग्रुप का टॉपर है। आपके ग्रुप का कोई भी टॉपर है, आपका कंपैरिजन वहां से चलेगा। एग्जाम्पल ग्रुप में 2 क्लास, एक क्लास में एक बच्चा सेकंड आता है लेकिन उसके मार्क्स आते हैं 90%, 95%, फिर भी सेकंड आता है। एक दूसरी क्लास जिसके अंदर बच्चा हमेशा 60-70% लाता है, फिर भी सेकंड आता है, क्योंकि उस क्लास में जो टॉपर है वो 70% से कभी ज्यादा लाया नहीं। लेकिन आपके सेक्शन में जो टॉपर है वो हमेशा 99 लाता है, इसलिए आपका नंबर कभी फर्स्ट आया नहीं। समझ में आ रही बात। तो ये कुछ इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है आपके पास, इसको हटाते हैं। अब कलर स्केलिंग पर रूल देना है आपको, तो कलर स्केलिंग पे रूल दिया जा सकता है। देखो उससे एचआर का काम थोड़ा आसान हो जाता है। अब ये बंदे आए अपनी अप्रेजल बढ़वाने के लिए, तो आप देख सकते हो इनकी परफॉर्मेंस क्या रहेगी। तो ग्रीन अच्छा है, रेड बेकार है, येलो एवरेज है। ये किस आधार पे तय होता है, जैसे अगर मैं यहाँ पे लगाऊं, तो जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है वो ग्रीन होगा, जिसकी वैल्यू सबसे कम है वो रेड होगा, और जो नंबर जिसके जितना नजदीक होगा उसमें वही कलर होगा। अब दो बताओ किसके ज्यादा नजदीक है, 10 के 1 के, तो दो में लाल कलर मिलेगा आपको। अब 8 नंबर किसके ज्यादा नजदीक है, तो 8 में ग्रीन मिलेगा लेकिन हल्का मिलेगा। अब इसको यहां ट्राई करो, आप देखो समझ में आया कुछ। तो कलर स्केलिंग के आधार पर थोड़ा आइडिया लग रहा है कि किसकी परफॉर्मेंस कैसी रही अपने ग्रुप में, और अंदाजा लग पा रहा है। एक और तरीका हम फॉलो कर सकते हैं, कलर स्केलिंग की जगह आइकन सेट यूज कर लो, जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी है हरी बत्ती जलेगी, बेकार वाले के लिए लाल बत्ती चलेगी। बत्ती का कलर डिम लाइट नहीं होता, हरी तो हरी होती है, तो रेड रेड होगा। तो आपको सिंपल यहाँ पर आइकन सेट ले लेना है, दिस वन, आपके पास यहाँ पर अर्जेंट आ जाएगा। सेम रूल यहाँ पर आप लगाकर चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से ये आपको रूल दे रहा है। अब एचआर का काम यहाँ से इसलिए आसान हो जाता है कि आपको जिम्मेवारी दी जाती है अप्रेजल के टाइम पर एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ाने के लिए। तो शायद आप ये रूल अप्लाई कर सकते हैं ताकि आप अपने आप को जस्टिफाई कर पाए। कल को आपसे सीईओ जो भी है, हेड वगैरह, वो आपसे पूछेंगे कि आपने किस आधार पर सैलरी इंक्रीज करी है,
तो आप एक पैरामीटर सेट कर सकते हैं कि देखो मैंने परफॉर्मेंस चेक करी थी जी पिछली क्वार्टर की, और उसके आधार पर मैंने सैलरी बढ़ाई है। परफॉर्मेंस का क्या पैरामीटर लिया, मैंने देखा कि किसी की परफॉर्मेंस अगर ग्रीन सिग्नल पे चल रही है तो मैंने उसकी सैलरी में 2,000 रुपये बढ़ाए हैं, और मैंने काटे भी हैं। किसी की रेड सिग्नल है तो मैंने हर एक की सैलरी में से 1,000 रुपये काटा भी है, उसको डाउन भी किया मैंने। तो आपके पास एक जस्टिफिकेशन होगा कि हम इस तरीके से हम पैरामीटर चेक कर रहे थे, पिछले साल का डाटा आ गया, ये परफॉर्मेंस है उनकी, और इसके आधार पर तय हो गया जैसे इस बच्चे का 6,000 रुपये बढ़ा दिया जाएगा। परफॉर्मेंस कहती है, कोई गलत भी नहीं कह पाएगा कि हमने पार्शलिटी करी। तो आपके पास है, आप इस चीज को कैसे यूटिलाइज करते हैं, ये समझ में आ गया आप लोगों को।